तो आज है 4th मार्च मंडे। सो कल अगर आपने देखा होगा एक सेशन बनाया गया था ऑल टाइम हाई साइकोलॉजी के ऊपर एंड बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी और कुछ एग्जांपल भी दिए गए थे लास्ट ईयर की जुलाई मंथ के और जून मंथ का। तो आप एक बार देख लीजिएगा उसे ताकि आपको समझ आ जाए ऑल टाइम हाई की साइकोलॉजी। और जिन्होंने देख लिया होगा उन्हें समझ आ गया होगा कि मार्केट में ये जो मोमेंटम हुआ ये सारी चीजें क्यों हुई। अब आपको बताया क्या गया था कि मार्केट में इन द एंड जो आपका व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बाइंग ही रहेगा। चाहे मार्केट गैप डाउन हो, चाहे मार्केट गैप हो, चाहे यहाँ कहीं हो, आपका तो व्यू रहेगा बाइंग का। बट सेलिंग करना है तो कब करेंगे, 47,500 के नीचे। ये क्यों बताया गया था, किसी ने आपने सोचा, ये बताया गया था। इसका भी रीजन क्यों बताया गया था, इसलिए क्योंकि आप एक ही सिंपल बात समझिए, 500 के ऊपर ये जो बायर्स है, यहाँ पे जिन्होंने भी बाय करके रखा है, इनको कितना अच्छा प्रॉफिट दिखे, ये बहुत सेफ हो गया। आप ये देखिए एक तरफा मार्केट के अंदर मुंह आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किए ये तो सेफ हो जाएंगे, ठीक, ये सेफ हो गए। तो अब अगर मार्केट गिरेगा तो इन लोगों का लॉस नहीं होगा, ठीक है। इन लोगों का क्या होगा, लॉस नहीं होगा, इन लोगों का प्रॉफिट कम होगा। एंड प्रॉफिट कम करना किसे पसंद है, किसी को नहीं। जब इनका लॉस होता है ना तब मार्केट में आपको चांसेस दिखते कि क्या होगा, ये मार्केट नीचे आएगा। इनका लॉस ही नहीं होगा, क्यों लॉस नहीं होगा, आप ही सिंपल बताइए। अब यहाँ इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, 500 के ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने बाय करके रखा, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थोड़ी हिट हो रहे हैं, यहाँ पे तो हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो प्रॉफिट कम यानी लॉस नहीं होता। जब इनके एसएल हिट होंगे तब मार्केट में आपको एक ट्रिगरिंग मोमेंटम मिलेगा, एक डायरेक्शन मूव मिलेगा। आप ये मेन जो रूट पॉइंट को है अगर वही नहीं समझोगे तो पैसा कैसे बनेगा। दूसरा बात, आपको क्या बताया गया है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, लॉस लिमिट कंप्लीट ट्रेडिंग बंद, फर्स्ट ट्रेड लॉस, लॉस लिमिट कंप्लीट ट्रेडिंग बंद। ये सब कौन करेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी बस। आप सिंपल एक ही बात समझिए, अगर आपको लॉस हो गया ना, मार्केट को देखना ही बंद कर दो। कल आ जाओ, रात को देख लो, मार्केट बंद होने के बाद देख लो, दूसरा कोई काम करो। इसलिए ये ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए भी एक सोर्सेस आपके लिए बहुत काम आएगा। जब आपको दिखेगा तब सारी चीजें पता चल जाएगी। देखिए मेन है आपको साइकोलॉजी का रूट वैल्यू समझना। अगर आपने रूट पॉइंट समझ लिया तो आपको बहुत एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए कि रूट वैल्यू मार्केट में अंदर अंदर क्या आती है। यहाँ पे अगर ये 500 का ब्रेकआउट करता तो आपको सिंपल एक ही बात आएगी, क्या होता कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जाता है एंड वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट में आप समझिए अब जो सेल करके बैठा वो कब निकलेगा, 500 के ऊपर, ठीक। अब मार्केट ऊपर जाएगा क्यों, क्योंकि एसएल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मार्केट में समझिए अब दोनों तरफ से क्या है, यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। अगर मार्केट ऐसे ही ब्रेकआउट कर देगा तो एसएल ना होने के कारण मार्केट ऊपर की हुई जाएगा। एंड अब नीचे भी क्यों गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में। तो ये बात बनेगी नहीं। सिंपल आप ये पॉइंट समझिए। अगर ये पॉइंट को आप क्लियर करते हो तो आपको एक कहानी समझ आ जाएगी। क्या, कौन सी कहानी, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट में यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, पहले एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे। एसएल कैसे क्रिएट करा करे हो जाएंगे, जब मार्केट में एक रिजेक्शन लेते हुए दिखाया जाएगा और वीक हैंड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया। तो ये आप बताइए इसमें से क्या कल नहीं बताया गया था। ये नहीं बताया गया था कि 500 के ऊपर मार्केट में बाइंग आएगा और 500 के नीचे अगर मार्केट रहता तो हम सेल कर सकते ताकि रिजेक्शन वगैरह को पकड़ सके। ये भी बताया गया था। और वो भी बताया गया था कि मार्केट में क्लोजिंग वगैरह का जब ब्रेकडाउन होगा तो आप बाइंग कर सकते हो, अगर क्लोजिंग से सपोर्ट ले तो आप सेलिंग कर सकते हो। सारी चीजें बताई गई थी। ऐसा एक भी चीज नहीं था जो बताया नहीं गया था। ये भी बताया था अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन ऊपर जाए और पीएसवाई के आसपास से रिजेक्शन ले तो बाइंग भी कर सकते। हर एक चीज बताई गई थी, ठीक है। तो अब आप सिंपल यहाँ पे समझिए हुआ क्या, कैसे ये मार्केट ने यहाँ पे 500 का ये किया रिजेक्शन। उसके बाद सेम वही, क्योंकि मार्केट में एटल चाहिए जाने के लिए, ठीक है। हर मोमेंटम को आपको कैच नहीं करना है, जो आपके सेटअप से बने ना आप वो कर लो। अब फिर आप रोना शुरू कर देते हो, सर हमें ट्रेड नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो मत करो ना। जबरदस्ती थोड़ी है डेली ट्रेड करना है, सेटअप बनेगा तो ट्रेड कर लो वरना मत करो। किसी ने आपको कुछ नहीं कहा जबरदस्ती कमाना है डेली। आप मंथ में अगर 20 में से अगर आप 15 डेज भी प्रॉफिट में निकाल लेते हो ना तो भी आप आराम से प्रॉफिटेबल रहोगे हर मंथ। बट आप कहते हो कि नहीं मैं 20 डेज ही प्रॉफिट निकालूंगा, तो वो तो देखिए आपसे नहीं होने वाला। जब तक आप उस 1-2 साल आपने लंबा प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद अगर आप कहते हो तो बात अलग है। बट अभी आप 1 महीना भी नहीं हुआ अच्छे से एंड यू आर जस्ट आस्किंग फॉर दिस, देन दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सो अंडरस्टैंड देयर आर वन थिंग जो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ये चार्ट समझने से पहले, ब्रोकर्स इशू। वी गॉट अ लॉट ऑफ अपडेट टू, अगर हम आपको जब हमने मैसेज किया था इट वाज अराउंड लाइक 4 PM के आसपास की बात होगी। वी गॉट लाइक 3 लोगों का आज क्या होगा ब्रोकर्स एंड आफ्टर दैट लाइक 6 मोर पीपल,
ठीक है, उन लोगों के साथ भी आज इश्यू है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स। तो ये याद रखो, brokers will have every big broker will have the same issue, so try to find a good broker। ठीक है, इशू को आप इग्नोर मत करिए और इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, ये समझ आ गया आपको ये रीजन। ठीक, अब मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है। ठीक, अब आप थोड़ा सा ट्रेडिंग का चार्ट देखिए, ठीक है, ताकि आपको दोनों एक्सप्लेन कर सके। यहाँ कहीं ओपन होता है, क्लोजिंग से सपोर्ट लेके मार्केट अब जाता है, अब जाता है। ठीक, तो क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ये अब गया, अब गया। यहाँ पे क्या आ गई, कहीं ना कहीं बायर्स। अब अगर क्लोजिंग से सपोर्ट लिया एंड अब मार्केट यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे कौन आएंगे, बायर्स, ना कि सेलर्स। पहला पॉइंट ये। ठीक, सेलर्स आएंगे। ये अगर आपको समझ आ गया तो आ गया। बट अब मार्केट के अंदर जब ब्रेकडाउन होगा एंड 500 से रिएक्शन दिखाया जाएगा, तब कौन आएंगे, सेलर्स। ठीक, अब बात को समझिए यहाँ पे हुआ क्या। ये वाला एंट्री बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, बट ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा करते हैं, अगर आप ये पॉइंट्स को समझते हैं तो आप एंट्री भी बना पाएंगे। मार्केट के अंदर यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब यहाँ से मार्केट गिरता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता, तो हम एंट्री नहीं बना सकते। यहाँ से मार्केट आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते क्योंकि क्लोजिंग से सपोर्ट ले लिया। फिर मार्केट वापस ब्रेकडाउन करता है, लो वगैरह का। ठीक, आपको ऐसे दिख रहा है कि लो वगैरह का ब्रेकडाउन हुआ है, फिर मार्केट गिर जाता है। तो क्यों गिरता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 942 के आसपास एंट्री लिया था। अब एक बात समझिए कि आपको आज अपडेट क्यों नहीं मिली कोई, क्योंकि इट वाज अ टेस्ट। आज मार्केट हार्ड रहने वाला है, ये हमने आपको कल ही बता दिया था। ठीक, तो इट वाज अ टेस्ट। देखिए होता क्या ना, यू गाइस आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अस। डिपेंडेंट नहीं रहना आपको, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको इंडिपेंडेंटली खुद को टेस्ट करना पड़ेगा, क्या मैं उस लेवल का बन चुका हूँ कि जिससे मैं, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ। तो ये अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, क्या आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। इट्स ग्रेट दैट बहुत लोगों ने, मतलब लगभग लगभग 80% लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो किया। लगभग लगभग 80% के आसपास नहीं कह सकते, बट 70% लोगों ने क्या किया, एंट्री राइट की। 30 से देखिए 30 से 20% लोग तो रहेंगे जिनका कुछ गलत होगा, जो अभी स्टार्ट किए उनका हो गया है, उनका एक दो एंट्री गलत होती है, वो गलत जगह लॉजिक समझ लेते हैं, तो ऐसा होगा। देखिए आप लोग क्या करते हो ना, आप अभी कैसा है, आपको एक दिन प्रॉफिट दिख गया, दूसरे दिन नहीं दिखा तो आप रोना शुरू कर देते हो। ये बंद कर दो। एक चीज को आपको फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, और एक सेटअप को फॉलो करना है, एक मेंटर को फॉलो करना है। आपने अगर ये 1 साल कर लो, 1 साल, ज्यादा भी नहीं, 1 साल, यू विल गेट रिजल्ट। 1 साल कर लो इन, 1 साल के बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बट 1 मंथ करोगे तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। पहले 2-3 मंथ रिजल्ट नहीं मिलते, वो बहुत कम लोगों को मिलते हैं जो बहुत स्मार्ट है। हर कोई स्मार्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, 940 को 2 को एंट्री क्यों नहीं बनी। देखिए सिंपल, आप कहानी समझिए। मार्केट के अंदर ये इस लो के आसपास सपोर्ट पे, सपोर्ट पे। अब इसने क्या किया, एक आपको दिखेगा ये वाला लो है, इसको आप देखिए। अब इसको हम बड़ा करते हैं, ये देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ये देखिए ये वाली कैंडल, यहाँ पे 939 से इसने क्या ले लिया, रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद इसी कैंडल से सपोर्ट ले लिया, और ये कैंडल कौन सी है, यहाँ पे 941। तो 941 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्चुअल में तो कुछ ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। ये लेवल का जो ये लेवल है, इस तरह मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट, यहाँ पे एक बार सपोर्ट, इसके नीचे ने मार्केट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी। जब क्लोजिंग ही नहीं दी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बताइए, आप कर पाओगे क्या बाय, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि मार्केट ने तो यहाँ कंडीशन ही नहीं बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल अगर आप देखेंगे यहाँ से सपोर्ट लिया गया, बट उसके बाद मार्केट ने वापस इसका क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया, कप एंड हैंडल टाइप कुछ मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का। तो एक इंडेक्स ब्रेकडाउन, एक इंडेक्स होल्ड, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना। ये है 950 का कैंडल अराउंड अराउंड। तो 950 को यहाँ पे एंट्री होता है ये। ठीक है, ये लाइव सेशन में रिकॉर्ड कर दिया गया था, बट आई थिंक जो लाइव सेशन में कुछ इश्यू आ गया इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये बाकी का कुछ अगर लाइव सेशन में है तो वो आपको स्टार्टिंग के क्लिप में दिख जाएगा। ठीक है, वरना आपको कल कल ही लाइव सेशन मिलेगा जो भी है। ठीक है, कल आपको अपडेट्स मिलेंगे, पहले ऑलरेडी बता देते कल निफ्टी का एक्सपायरी, तो कल थोड़ा और ज्यादा हार्ड रहेगा, तो थोड़ा सा और कुछ बहुत सारी चीजें समझ आनी है, न्यू साइकोलॉजी कल काम आएगी। तो जो न्यू साइकोलॉजी और पॉइंट्स है बाकी ऑल टाइम हाई के, वो और कल के इसमें समझ समझ आ जाएंगे, तो कल अपडेट देना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बस एक पॉइंट याद रखिएगा। और जो लास्ट साइकोलॉजी समझाई गई है उसी को आप बार बार देखिए, एंड उसको एक बार कहीं नोट्स बना के रख लीजिए या कुछ तो कर लीजिए, बस कि याद रहे।
नोट्स बनाइए एंड याद रख लो, क्योंकि कल वो आने वाले कुछ दिनों में बहुत काम आने वाली है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो इसलिए मार्केट के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे अब यहाँ पे क्लोजिंग से सपोर्ट ले लिया, बट ब्रेकडाउन भी तो किया। कैसे, ये देखिए, मार्केट आया क्लोजिंग के आसपास से, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, देखिए ये वाली कैंडल ने सपोर्ट लिया, बट उसके बाद ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लो से ब्रेकडाउन कर दिया। देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, अपसाइड मूव। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ आ गया, अपसाइड मूव। अब मार्केट ने 500 का ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, ये साइकोलॉजी समझ गई, क्योंकि इसके ऊपर जाता तो एसएल नहीं है, पहली बात। अगर इसके ऊपर से अगर नीचे गिरता तो नीचे क्यों नहीं गिर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो बाय करके बैठे वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में। तो मार्केट में क्या है, ऊपर जाना है मार्केट को तो क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन देना पड़ेगा। अब ये बात समझिए कि ये मोमेंटम थे किसके, किस बात के लिए ये मोमेंटम हो रहे थे। ये मोमेंटम जो है ये इन्वेस्टिंग का मोमेंटम, ये कोई आप ऐसे समझिए ये कोई ट्रेडिंग वाले मोमेंटम नहीं, ट्रेडिंग इन द सेंस ये कोई इंट्राडे के लिए या कोई एक एसएल खाने के लिए मोमेंटम नहीं है, ये जस्ट एक इन्वेस्टिंग का मोमेंटम है कि मार्केट, देखिए लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे, मार्केट ऊपर बढ़ते जाएगा। बस ये पॉइंट आपको एक बात समझना है, अगर आपने ये समझ लिया ठीक है। फिर मार्केट में आप समझिए, यहाँ पे मार्केट में अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन क्यों नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि निफ्टी ने ये किया था, ये छोड़ दो। निफ्टी अगर इसका ये बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करता ना, तो मार्केट काम नहीं कर पाता, देखिए, क्योंकि फिर ये बायर्स निकलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये बायर्स जो भी है ना, ये फिर बायर्स को तकलीफ हो जाएगी, जैसे मार्केट इसके नीचे जाएगा 200 वगैरह का ये मेजर लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर ये जो मेजर बाइंग करके बैठे इनको तकलीफ होगी, देन ये कुछ और मोमेंटम आएगा, दिन 47,000 है, मार्केट में ऐसे काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर आपको क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नहीं दिखा। फिर मार्केट में यहाँ पे एंट्री करो ना करो कोई मना नहीं करेगा, या कोई आपको कहेगा कि एंट्री करो, नहीं किया तो भी ठीक, किया तो भी ठीक, इसको काउंट नहीं करेंगे। बस आप साइकोलॉजी समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया एक मेजर वगैरह लेवल का, तो फिर मार्केट में देखिए यहाँ पे एक एंट्री बनता है। उसके बाद रीजन इसका बड़ा सिंपल है, आप ये देखिए कि निफ्टी ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लिया एंड इसने एक ब्रेकडाउन देके इसके नीचे में क्लोजिंग कर दिया। एक ये वाली कैंडल ने इस लेवल के नीचे में क्लोजिंग दे दिया। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है आप समझिए, वो इस सेम कंडीशन जो यहाँ पे बनी, जो निफ्टी में बनी थी, ये देखिए ये वाला एक रिजेक्शन कैंडल एंड उसके नीचे इसने सपोर्ट ले लिया। अब देखिए एक रिजेक्शन कैंडल एंड इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया। बस ये अगर आप कंसेप्ट समझ लिया आपने, तो ये भी काम करता है मार्केट के अंदर। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री बनता है इसी जगह पे, जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री बनता है, क्योंकि डायरेक्शन इज टोटली अप, इन द मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि मोमेंटम जो है, आपको एक बात समझ आई, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस इंट्राडे में हंट हो रहे, बट इन द जो मार्केट का एक रूट अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कहानी, जो साइकोलॉजी है वो अगर आप समझेंगे। तो ये जो रिजेक्शन था ये जैसे एक रिजेक्शन था। देखिए अगर मार्केट को 500 पॉइंट ऊपर जाना है तो मार्केट 400 से 500 पॉइंट गिरेगा भी, क्यों क्यों गिरेगा, आप एक ही पॉइंट समझिए, जिससे यहाँ पे एसएल क्रिएट हो जाएंगे, फ्यूल क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी एक मार्केट के अंदर रहता है। तो अब यहाँ पे बात समझिए हुआ क्या, आप समझिए। अब यहाँ से रिजेक्शन लेने से दो फायदे हो गए। पहले तो यहाँ पे सेलर्स आ गए कि मार्केट और ऊपर जा पाए, प्लस अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग करके बैठ गया होगा क्लोजिंग से, या यहाँ पे कोई बाइंग करके बैठ भी गया होगा तो वो निकल गया। ब्रेकडाउन के बाद और सेलर आ गए, यहाँ से रिजेक्शन, वापस मार्केट ने निफ्टी ने रिजेक्शन, तो वापस सेलर आ गए, एम के बाद ब्रेकडाउन के बाद सेलर्स आ गए, और यहाँ से अपसाइड का मूव। ये अगर आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया कि ये जो एक इंडेक्स आपके, देखिए अगर आपको दिखेगा कि निफ्टी पे यहाँ पे सपोर्ट पे, बट अगर आप ये वाला जो समझेंगे ना कि इसने क्लोजिंग ब्रेकडाउन दिया है तो आपको समझ आ जाएगा। एंड ये सपोर्ट वगैरह लेवल नहीं माना जाएगा, ये जो आप कहे समझेंगे, ये जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल नहीं माना जाएगा। आप ये क्या है 2 बार 3 बार सपोर्ट, तो ये तो नहीं, हमें चाहिए ऐसा सपोर्ट जैसे आप समझ लीजिए। आप देखिए थोड़ा सा पीछे चलिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए ये अपना, थोड़ा और पीछे चलिए यहाँ पे तो आपको और समझ आएगा। जैसे ये देखिए ये एक लेवल बना के बैठ गया मार्केट क्लोजिंग, देखिए ये जो पॉइंट्स पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं ना, ये सपोर्ट है। ये आप ऐसे इसको नहीं कर सकते कि मार्केट ने ऐसे 2-3 पॉइंट बनाया, ठीक, ये सब ऐसे आप समझ लीजिए 2 पॉइंट ऐसे बनाया, अच्छे से समझते, ऐसे कुछ एक डबल बॉटम बनाया, ये एक सपोर्ट लेवल बन गया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, ठीक। तो ये सपोर्ट लेवल नहीं रहेगा, फिर अब ये गया, ये सपोर्ट लेवल नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं मार्केट के अंदर। चाहे यहाँ पे रिजेक्शन ऐसे कुछ ब्रेकडाउन करे या कुछ, वो नहीं बनने वाला मार्केट के अंदर, ये सपोर्ट लेवल नहीं बनेगा। फिर सपोर्ट लेवल, ये रिजेक्शन, ये कैंडल का लो बनेगा सपोर्ट लेवल। तो ये पॉइंट आपको देखिए, ये तो बेसिक चीज है, ये तो आप अगर रिटेलर हो तो आपको समझ में आना चाहिए। ये बातें बताने वाली बातें नहीं है, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ये ईजी चीजें आपको अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको
समझ आ जाएगा। और मार्केट डायरेक्शन और साइकोलॉजी को आप अगर समझते हैं तो पैसा बनेगा ही बनेगा। उसके बाद मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे और एक ये हुआ, देखिए ट्रेड बनता है। आप देखिए लगभग लगभग इस पॉइंट पे मार्केट ने इसने वापस एक ब्रेकडाउन दिया। ये वाली कैंडल पे देखेंगे तो वापस यहाँ से मार्केट अप गया, फिर 47,500 से वापस रिजेक्शन लिया, यहाँ पे आया। तो ये ट्रेड तो यहाँ बनता नहीं। अब समझिए मार्केट में हुआ क्या। यहाँ पे हो गए बहुत ज्यादा एसएल क्रिएट। ठीक, यहाँ पे सेलर के एसएल है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे एसएल है। तो और नीचे में कुछ बायर भी है। तो अब लॉन्गर टर्म में सोचिए, एक रूट मार्केट में बनाइए तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 500 का लेवल है, निफ्टी में ऊपर में 500 का लेवल है। मार्केट में कल क्या है कि अब समझिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप ओपन हो तो मार्केट में आपको बाइंग दिखेगा, ना कि सेलिंग। क्योंकि अब जो भी सेल करके बैठा है वो यहाँ से मार्केट के अंदर क्या होगा, वो निकलेगा तो मार्केट में सेलिंग आएगी। ठीक, फ्लैट में क्या होगा ना, आप समझिए, एक पॉइंट याद रखिए, फ्लैट में आप ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों, आप समझिए। यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो आप कंफ्यूज हो गए। आप फ्लैट में पता ही नहीं लगा सकते एज अ रिटेलर कि मार्केट कहाँ करेगा। क्योंकि आपको एक बात समझिए, मार्केट में फ्लैट में कैसा सिनेरियो रहता है ना, कि फ्लैट में जो क्वांटिटीज लगती है वो इस हिसाब से नहीं लगती ब्रेकआउट ब्रेकआउट पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। मार्केट में अगर सपोर्ट भी लेगा ना तो कंटिन्यू ऊपर जाएगा, अगर सपोर्ट लेगा तो कंटिन्यू गिर जाएगा, आप पता भी नहीं लगा पाओगे। ये हो सकता है आपके साथ, और ट्रैप हो जाओगे इसमें। इससे अच्छा आप क्या करो, फ्लैट में हो तो आप वेट करो कि मार्केट किसी एक साइड निकले, बहुत वेट करो, आराम से आप पैसा बनाओ। आराम से बैठो कि किसी एक साइड निकले मार्केट, उसके बाद आप कुछ साइकोलॉजी समझ आए तब ट्रेड करना। फ्लैट में ट्रेड मत करो, फ्लैट में आपका पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाएगा यही, एंड क्या ही करोगे फिर। ठीक है, ये हाई नहीं बनने वाला, हाई बनने को टाइम है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी, जब जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो हाई बनते हुए जाएगा। आप समझिए, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है यार। सिंपल, आप एक पॉइंट समझिए, मार्केट में हुआ क्या, आप समझिए बात को। हुआ क्या, मार्केट एक तरफा मूव किया। ठीक, अब हर कोई समझ रहा मार्केट और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। सबको लग रहा है, सबको क्या दिखा यार, मार्केट ने एग्जैक्ट 47,500 से रिजेक्शन ले लिया, अभी तो मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो सबने यहाँ पे पुटे लेके रखिए, तो मार्केट में गैप अप के बाद यहाँ से बाइंग दिखेगी। पहला पॉइंट, गैप डाउन में ये जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, इसका अगर ऐसे छोटा मोटा ब्रेकडाउन हो तब वापस बाइंग दिखेगी। 47,000 के नीचे, 47,000, ये जो लेवल है 223, इसके नीचे आपको सेल करना है। बस ये पॉइंट आपको याद रखिए। सेम निफ्टी के अंदर भी है, इसने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और रिजेक्शन लेकर रेंज में बनाया, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बाइंग कर लो। अगर गैप डाउन में देखिए फिर, तो गैप डाउन में ये थोड़ा ना क्लोजिंग वगैरह इसके नीचे ओपन होता है तो सेलिंग कर सकते हैं, वरना मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। इन बायर्स को आप कब टारगेट कर पाओगे, ये तो देखिए, इन बायर्स को आप टारगेट ही नहीं कर पाओगे, इन बायर्स को आप कब टारगेट कर पाओगे। ठीक है, ये आप एक पॉइंट समझिए, तो आपको पैसा बनेगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कुछ बायर्स भी है, तो अगर किसी ने यहाँ पे बाई भी किया होगा तो वो इस मोमेंटम में निकल गया। ठीक, अब तो वही पॉइंट समझिए, ये वाला ना आपको, इसके पहले भी एक साइकोलॉजी बनी थी। आप ये देखिए, ये वाला चार्ट इसके पहले भी हम समझते हैं, इसके पहले भी कहीं ना कहीं बना था ये देखिए, ये वाले दिन। थोड़ा सा इसको जूम करते ताकि ये बहुत आपको छोटा दिखेगा। ये देखिए, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, देन सेलिंग में सबको निकाल दिया, देन बाइंग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग दिखाया, सेलिंग दिखाया, सबको निकाल दिया, फिर वापस सेलर्स को निकाल दिया। अब मार्केट में यहाँ पे वापस गिर गया, तो यहाँ पे कुछ बायर्स भी होंगे। तो अगर गैप ओपन हो गया तो यहाँ पे तो अभी के लिए देखिए सेलर ही है, क्योंकि बायर को तो मार्केट ने निकाल दिया है। बायर को कब टारगेट कर सकते हैं, जैसे मार्केट देखिए 280 के नीचे ओपन हो जाए, 200 के नीचे ओपन हो जाए तो आप समझ लीजिए मार्केट में फिर आपका व्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग का बैठ जाएगा। फिर 47 वगैरह के नीचे पूरा एकदम से सेल करेंगे, अगर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखे तो बाइंग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कैसा काम करना है, थोड़ा सा हम ये वाले चार्ट पे देखिए। पहले तो आप एक बार ना चार्ट रिपीट भी समझ लीजिए क्या है। अगर ये क्लोजिंग लेके क्या क्या मार्केट ऊपर गया, ठीक है, क्लोजिंग से बाइंग लेके ऊपर गया, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा ना, ऐसे नहीं जाएगा। देखिए, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग सपोर्ट लेगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा, ऐसा कुछ करेगा, एंड कंटिन्यू यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। ये समझ लीजिए, वापस ऐसे क्लोजिंग से इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे आएगा, वापस ऐसा ब्रेकआउट करेगा लगातार ग्रीन कैंडल, देन थोड़ा सा सेलिंग में जाएगा, देन बाइंग हो जाएगा। क्यों जाएगा,
क्लोजिंग से सपोर्ट नहीं लेगा वापस, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग गया, मतलब जैसे एक बार रिजेक्शन लेगा बाइंग गया, क्योंकि यहाँ से सेलिंग में गया था। सेम आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी ने क्या किया, एक रिजेक्शन, ये तो इसमें ट्रेडिंग व्यू में देखिएगा तो ये एक अच्छा सा कैंडल है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो मार्केट के अंदर यहाँ से क्या हो गया, आप इसको देखेंगे तो इसने सपोर्ट टाइप ले लिया एंड सेलिंग में गया, एंड क्लोजिंग का ब्रेकडाउन के बाद बाइंग में गया था। तो इसने क्या किया ना, देखिए क्लोजिंग का जैसे ब्रेकआउट किया, सेलिंग फेल कर दिया, तो अब ये चार्ट रिपीट नहीं होगा। तो निफ्टी क्लोजिंग के ब्रेकआउट डाउन के बाद आज, मतलब कल भी मार्केट अपसाइड जाते हुए दिखेगा। तो गैप अप में तो आपका व्यू बाइंग का है। ठीक, और सेल कब करेंगे, देखिए इसमें ना आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आपका रेजिस्टेंस आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब मार्केट में देखिए सेलिंग तब करना है जब मार्केट में बहुत अच्छा एक तरफा बाइंग आ जाए, तब अपन काम करेंगे, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा बाइंग दिखेगा। फर्स्ट कैंडल अगर छोटा ग्रीन बने, ठीक है, या फिर कुछ छोटा रेड, एक बाइंग का सेटअप बने ना, तब बाइंग करिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको बाइंग का जो अपना सेटअप बताया गया कि सेलर्स को एक्टिव करे, तब आप बाइंग करिएगा, तब आपको बाइंग दिखेगा। बिना वजह मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करे तो नहीं दिखेगा। अगर गिरना शुरू करे तो फिर अलग कहानी बनेगी, इसी रेंज में आ जाएगा मार्केट, फिर साइडवेज और वो सब, वो नहीं करना है, उसमें कुछ मत करिए, बेनिफिट नहीं मिलेगा। गैप डाउन में इसके नीचे में बाइंग का ही व्यू रखेंगे, बट 23 के नीचे में सेलिंग का व्यू रखेंगे। फ्लैट में आपको पता है ब्रेकआउट के बाद तो वो बात नहीं बनने वाली, आप यहाँ काम ही मत करिएगा। ठीक है, यहाँ काम मत करिएगा फ्लैट में, फ्लैट में वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि फ्लैट में आपको बाइंग का भी मोमेंटम मिलेगा, सेलिंग भी बहुत वॉलेटाइल रहेगा, तो फ्लैट में आप काम मत करिएगा। फ्लैट में अगर काम करना है तो एक तो मार्केट को बहुत ज्यादा अपसाइड निकलने दीजिए या नीचे निकलने दीजिए, कुछ मेजर लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए। उसके बाद याद करिएगा, ये 47 जो लेवल है, ये 665 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऊपर में आपको रेजिस्टेंस वगैरह ऑपरेटर लेवल अपडेट कर दिया जाएगा। तो बस यही कहानी थी आज की मार्केट के अंदर, कुछ नहीं था ज्यादा, बस ये समझिए